दोस्तों, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में घुसखोरी का आरोप, एफबीआई की जांच। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गौतम अडानी केस की पूरी एबीसीडी। दुनिया के 18वें और देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट दर्ज हुआ, यानी कि उनके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी। मामले में अडानी के साथ साथ उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले पर सियासी हंगामा भी मचा हुआ है। अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार बताया है। अमेरिका के कोर्ट में दर्ज इस अभियोग के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, गौतम अडानी के साथ साथ किस पर आरोप है ये जानते हैं। इस पूरे मामले में अहम किरदार अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी ईश्वर है। वही एक आरोपी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का एक नागरिक है जो लेकिन अभी सिंगापुर में रहता है। इतना ही नहीं, इन सभी के अलावा आंध्र प्रदेश के एक बड़ी सरकारी अधिकारी समेत 2 अन्य लोगों को इस साजिश में शामिल होने की बात की है। दोस्तों, कहां से शुरू हुआ यह मामला, यह जानते हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने देश में 12 गीगावाट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक टेंडर निकाला था। दोस्तों, SEC ने कहा है कि गौतम अडानी और सागर अडानी ने $750 मिलियन का बॉन्ड बेचने के दौरान इन्वेस्टर से यह दावा किया था कि उनकी कंपनी का भ्रष्टाचार से कोई भी वास्ता नहीं है। ना ही अडानी ग्रीन के अधिकारी कभी भी रिश्वतखोरी के मामले में शामिल रहे हैं। हालांकि SEC ने कहा है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे ने भारत में एक बड़ी सोलर एनर्जी का ठेका पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी है। दोस्तों, अभियोग पत्र के मुताबिक इन सभी आरोपियों ने भारत के सरकारी अधिकारियों को मोटी रकम की रिश्वत देने की पेशकश की थी। कुल राशि करीब $250 मिलियन की थी। आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी को अकेले 1750 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। जब अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा कर दिया था तो 2021 से 2022 के बीच कुछ राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां बिजली खरीदने को मान गई। इसके अलावा खुद भी गौतम अडानी कई बार बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों से मिले थे। जब भी रिश्वत का जिक्र होता तो यह सभी कोडनेम से बातें किया करते थे, जैसे कि गौतम अडानी का कोडनेम द बिग मैन था। दोस्तों, न्यूज़ के अनुसार किस तरह से तय थी रिश्वत। अब रिश्वत पर गौर करें तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए गए थे। इसमें रिश्वत की रकम और बेची जाने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा के साथ ही किस राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की गई है, इस तरह की जानकारी रखी गई। इन सभी के अलावा अमेरिकी रिपोर्ट से यह डिटेल सामने आती है कि गौतम अडानी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए निजी और तौर पर काम भी किया। साथ ही रिश्वत देने के लिए PPT और एक्सेल शीट भी बनाई गई थी। इस अभियोग पत्र के अनुसार 2022 से लेकर कुछ आरोपियों ने कई सारे अहम सबूत, दस्तावेज, PPT और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को तबाह कर दिया। जैसे कि एक आरोपी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को डिलीट कर दिया और ईमेल समेत कई चीज़ों को नष्ट कर दिया। इसमें घूस लेने से संबंधित जानकारी छिपी हुई थी। पूछताछ का सिलसिला 17 मार्च 2023 से शुरू हुआ था और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी से FBI के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, उसके कब्जे से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे सभी को जब्त कर लिया। साथ ही FBI के अधिकारियों ने उसे एक सर्च वारंट थमा दिया और पूछताछ के लिए पेश होने के लिए आदेश भी दिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताकर खारिज किया है और अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाया है कि हम कानूनन विकल्पों का सहारा लेंगे।